हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो है उसमें मैं गेट 2021 मतलब इस साल का मैकेनिकल का सेट वन मतलब गेट 2021 में इस साल में मैकेनिकल के दो सेट्स थे, सेट वन और सेट टू। उसमें से एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, 2 नंबर का आया था। और वो फ्रिक्शन जो मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन टॉपिक है उस पर बेस्ड था और बेस्ड ऑन ब्रेक ड्रम, मीन्स ब्रेक अप्लाई करके किसी चीज़ को स्टॉप करना, उस पर ये आधारित है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। और जिन्होंने गेट 2021 का पेपर दिया होगा सेट वन में, उसमें शायद आखिरी से 2-3 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कंसेप्ट को सीखते हुए। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत स्लोली कराऊंगा ताकि आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आए। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया अच्छे से तो इससे रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम आएगी, फ्रिक्शन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर उसको पहले कंसेप्ट पे काफी टाइम देंगे। अब आप सोच रहे होंगे 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है तो बहुत लंबा समय लग जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो ठीक है, क्योंकि एक बार हमें कंसेप्ट सीखना जरूरी है, उसके बाद तो हम बहुत जल्दी से प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट समझना है कि ये हो क्या रहा है और इससे रिलेटेड और यदि कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ शॉर्ट शू ड्रम रेडियस 260 मिलीमीटर ब्रेक इज सोन इन फिगर। अ फोर्स ऑफ 1 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू लीवर। एक यहां पर 1 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और म्यू की वैल्यू दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको कहते हैं 0.4। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाइड बाय ब्रेक। कितना टॉर्क जो है ये ब्रेक मतलब जो है ये ब्रेक अप्लाई करेगा इसको रोकने के लिए। अजीब सी लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पहले तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो आपको सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो एक सर्कुलर टाइप का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, समझ लीजिए ये एक ड्रम है जो कि रोटेट कर रहा है। इसका रोटेशन देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, एक रोटेशन तो होता ही है। तो चलिए हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके प्रॉब्लम बनी हुई है। तो सबसे पहले जो ऊपर जो ये अरेंजमेंट है, ये जो रॉड टाइप की बॉडी है या बीम टाइप की जो बॉडी है, इसको आप छोड़ दीजिए। पहले सोचिए कि सिर्फ एक ड्रम है और बीच में कहीं वो हिंज्ड है इस तरीके से या कहीं फिक्स होगा इस तरीके से, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। और उस ड्रम का जो साइज है दैट इज 260 मिलीमीटर, मीन्स उसका रेडियस है। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि हमें फ्रिक्शन की सहायता से इसको रोकना है। तो डेफिनेट सी बात समझ में आती है कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है यानी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर लगाया गया होगा, एक्सटर्नल टॉर्क इस पर लगाया होगा। अब वो एक्सटर्नल टॉर्क किस तरीके से लगाया उसको बारे में नहीं स्टडी कर रहे हैं। एक बार कोई टॉर्क अप्लाई कर दिया गया है इस बॉडी पर, उसकी वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यदि हमें इसको रोकना है तो डेफिनेटली हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी तो वो दोनों मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, बॉडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस बॉडी को रोटेट करा रहा है और कितना फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क डेवलप होगा ताकि वो इसको रोक दे, ये बात है। और जो टॉर्क जो प्रोवाइड कराएगा इट इज ओनली ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। और क्योंकि रुक जाएगी इसीलिए हम इसको ब्रेक कहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स को ब्रेक ड्रम, यानी कि ड्रम में ब्रेक लगा के फ्रिक्शन की सहायता से हम इस ड्रम को रोटेशन को रोक देंगे, वही टॉर्क हमें निकालना है। अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये साइज दिए हुए हैं 500, ये 500 डिस्टेंस दी हुई है, ये 310 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये 260, ये सब चीज़ें हमें समझनी है। तो जब भी प्रॉब्लम फ्रिक्शन की हो और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। आपको पता होना चाहिए कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है और फ्री बॉडी डायग्राम को देख के फिर उसको सॉल्व करना है, उस पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें लगानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यानी कि मेन अरेंजमेंट आपका ऊपर ये जो रॉड है या ये जो बॉडी है या जो ये बीम टाइप का जो स्ट्रक्चर है, यही मेन स्ट्रक्चर है और इसके साथ यहां पर एक ब्रेक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है रॉड प्लस दिस पार्ट, ये पूरा एक ही पार्ट है, यानी कि ये जो रॉड है वो इससे अटैच मतलब इसी का इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो ब्रेक शू है ये इस ड्रम पे लग रहा है, यानी कि जब ये इस पर कांटेक्ट करेगा तो यहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से ही ड्रम हमारा रुक जाएगा। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि इस ब्रेक शू और इस ड्रम के बीच का यहीं पर कांटेक्ट है, यानी कि यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स
एग्जिस्ट करेगा। और इस वाले पार्ट को आप अलग से नहीं ड्रॉ करेंगे, मतलब ये जो ऊपर वाला रॉड वाला जो अरेंजमेंट है इसी का ये पार्ट है। यानी कि सबसे पहले आपको, चूंकि इसको इस ड्रम को सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या फिर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। और यहाँ पर जो ये सिंबल लगा हुआ है प्लस टाइप में इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये कहीं पिन होगा या हिंज होगा, क्योंकि ऐसे फ्रीली तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फ्रीली यहाँ से अगर हम यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तेरे उधर हिल जाएगा, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई हमारा हिंज टाइप का जो सपोर्ट है या पिन टाइप का सपोर्ट है। तो सबसे पहले हमें, और ये इक्विलिब्रियम पर है क्योंकि ये रेस्ट पर होगा, तो सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इसका मतलब जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड, इसको जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर ऐसे हो गया। अच्छा, यहां पर मान के चलिए इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं, ओके। तो यहां पर हम लगा सकते हैं, जैसे हिंज की तरह अगर हम ट्रीट करें तो यहां पर हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं। आपको पता है हिंज में दो रिएक्शंस होते हैं, ए वाई और ए एक्स, ओके। यहां पर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, दैट इज ऑफ 1 किलो न्यूटन। इस वाले पार्ट को आप इस तरीके से यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए। ये इसी का इंटीग्रल पार्ट है, इसको आप अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अलग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको काट के हम अलग से नहीं करेंगे। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो हमारे लिए बेकार है, कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है। तो आपको ये मान के चलेंगे ये इसी का पार्ट है, तभी तो ये ड्रम से कॉन्टैक्ट करेगा, तभी फ्रिक्शन डेवलप होगा, तभी रोकने की कोशिश करेगा। अब जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पर हमने, मतलब इस फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस रॉड को पूरी तरीके से फ्री कर दीजिए सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस से। यहाँ से फ्री कर दिया, ड्रम से फ्री कर दिया, और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस रॉड का कोई वेट नहीं गिवन है, यानी कि इसके रॉड के वेट को हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो ये वाला ब्रेक शू वाला पार्ट है और ये ड्रम वाला पार्ट है, आपस में एक दूसरे में कॉन्टैक्ट पर है, और हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये देखिए ये वाला। तो जब ये दो चीज आपस में कांटेक्ट पर होती हैं तो वो एक दूसरे को रिएक्शन देती हैं। अभी हम ऊपर वाले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये ड्रम जो है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन देगी। मतलब चूंकि हम इस वाले पार्ट का या रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो नीचे वाला ड्रम इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ। तो उस नॉर्मल रिएक्शन को हम यहाँ पर इसके रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है कि फ्रिक्शन भी होगा। अब फ्रिक्शन को कैसे समझना है? तो फ्रिक्शन को समझने के लिए पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट जो गलती करते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। नॉर्मल तो चलिए सरफेस, जहाँ पर सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, और वैसे भी जब कोई बॉडी सर्कुलर होती है तो आपको वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ही एक सरफेस की तरह काम करेगा, और यहाँ पर वो बॉडी है, तो इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस, ये जो टेंजेंट अगर हम बनाएं, स्पर्श रेखा बनाएं, वो सरफेस की तरह काम करेगा, और चूंकि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो ये इसको एक ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, सम्मिलित है, स्मूथ सरफेस नहीं, स्मूथ सरफेस होगा तो रोक ही नहीं पाएगा। यानी कि फ्रिक्शन की सही डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आप पहले इस बॉडी से मत चलिए, आप पहले ड्रम से चलिए। अब वैसे भी देखिए ड्रम जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और हमें पता है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि अगर हम ड्रम को सोचें तो ड्रम इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ड्रम ऐसे रोटेट करेगा, तो यानी कि इस पर जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि ड्रम की यदि हम बात करें तो इसका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है, यानी कि ये जो टेंजेंट है इसके अलोंग लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि साथ ही साथ हम ये भी बनाते हुए चलें कि ये ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। मीन्स दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ड्रम, ओके। तो यानी कि ये फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर हो गया। जब इस ड्रम पर फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो ये जो बॉडी है, ये जो ब्रेक शू है जो बॉडी सहित इसके साथ कांटेक्ट पर है, इस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा। यानी कि इस वाले पार्ट में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक रिलेटिव फोर्स है। मींस अगर ये ड्रम इस तरह रोटेट कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो इसका मतलब जब इस पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉडी है जो कांटेक्ट पर होगी उस पर फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, यानी कि आगे की तरफ लगेगा। ये ड्रम पर इस तरीके से फ्रिक्शन और इस पर इस तरीके से फ्रिक्शन, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड बनाना है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को सही करने के लिए हमने ड्रम से स्टार्ट किया है। ड्रम पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरीके से, तो इसके रिलेटिव में जब इस बॉडी पर ब्रेक शू पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा।
ओके, तो ये अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड कंप्लीट हो गया है। तो ड्रम के रोटेशन को ध्यान में रखना है, वहीं से फ्रिक्शन पता चलेगा और उस फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट में आपको रॉड पर लगाना है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब ये देखिए, जो रॉड का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो सारे फोर्सेस एक जगह पर तो इकट्ठा नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है, यानी कि नॉन कॉन्करेंट है, और वो इक्विलिब्रियम पर है क्योंकि रेस्ट कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि रेस्ट, ये वाला पार्ट रॉड जो है वो रेस्ट कर रहा है, तो यानी भी हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के लिए नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, सारे फोर्स एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, तो हम समेशन मूवमेंट जीरो कर सकते हैं, मूवमेंट को टोटल ऐड करके जीरो कर सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, समेशन Fy जीरो, समेशन Fx जीरो। सबसे बेहतरीन जो होता है वो मूवमेंट लेना है, और सबसे बढ़िया पॉइंट मूवमेंट लेने के लिए आपके पास ए पॉइंट है, क्योंकि ए पर दो अननोन है, तो इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए। यानी कि हम लोग इस वाले में हम लोग ये कर सकते हैं, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ए के अबाउट मूवमेंट जीरो करने पर ए एक्स और ए वाई यहीं से पास हो रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। अब देखिएगा, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट कौन कौन बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और 1 किलोन्यूटन। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन को लेते हैं। तो नॉर्मल ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और ए से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 500 है, और सारी डिस्टेंस मिलीमीटर में है। तो हम लोग इस तरीके से, अब मान के चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, कई लोग एंटी क्लॉकवाइज को प्लस भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ एन इंटू 500। ओके, फिर ये वाला 1 किलोन्यूटन, सॉरी ये पहले फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब फ्रिक्शन ए के अबाउट कैसा घूमेगा, यहां पर स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, फ्रिक्शन यहां पर इस तरीके से है और ए पॉइंट यहां पर कहीं है। तो इसका मतलब है कि हम जब इस फ्रिक्शन को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएंगे, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आप पीछे ले जाइए और समझ लीजिए कि फ्रिक्शन यहां पर आ चुका है। अब आराम से इस ए पॉइंट के अबाउट ये फ्रिक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और ए से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालनी है। मीन्स अगर आप देखें तो यहां से यहां तक आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। अब आप समझ सकते हैं, इसका जो साइज है ड्रम का 260 मिलीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक 260 है, ये 310 है, तो ये डेफिनेटली 50 ही होगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी 50, और फ्रिक्शन जो ये फोर्स है इस ए पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 50। अगला फोर्स हमारा 1 किलोन्यूटन बचा, ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों ने तो कोई मूवमेंट नहीं बनाया। 1 किलोन्यूटन ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो मान के चलिए हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, प्लस 1, अभी हम किलो न्यूटन में ही ले रहे हैं और डिस्टेंस को मिलीमीटर में। तो इसकी यहाँ ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक कंप्लीट होगी, और ये कंप्लीट डिस्टेंस 500 और 500 यानी कि 1000 एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। ओके, अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है जहां जहां पर फ्रिक्शन होता है वहां पर हम μn रख सकते हैं, मीन्स, और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, तो हम n की वैल्यू f की जगह μn रख देंगे, और म्यू की वैल्यू गिवन है तो पूरी इक्वेशन n में आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मान के चलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, और n की वैल्यू हमारी जो आ गई है दैट इज, इसको सॉल्व कर लिया, आप कैलकुलेटर पर बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1.92 किलो न्यूटन। ओके, 1.92 किलो न्यूटन इसका नॉर्मल फोर्स आ गया। यदि आपके पास n 1.92 किलो न्यूटन आ गया, तो फ्रिक्शन का फोर्स बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज μn, यानी कि 0.4 इंटू 1.92, तो ये वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू 1.92 इंटू 0.4, दैट इज नियर अबाउट, हाँ चलिए, इसको फ्रिक्शन की वैल्यू F इज इक्वल टू म्यू एन होगी, तो 0.4 इंटू 1.92, तो यानी कि 1.92 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके सामने ही कर दे रहा हूँ। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, तो यानी कि ये आ जाएगा 0.768 किलो न्यूटन। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.768 किलो न्यूटन। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू। अब हमें तो ये निकालना है कि कितना टॉर्क चाहिए। अब देखिए कितना टॉर्क चाहिए इस ड्रम को रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ड्रम चूंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यानी कि हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, उतना ही चाहिए जितना एक्सटर्नल टॉर्क ने ड्रम को रोटेट कराने में लगाया होगा। तो जब हम इस ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ड्रम आपके पास मौजूद है, तो अब ये कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब बताइए
कि इस पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन दिखाना चाहें, हमने देखा था कि ब्रेक शू और ड्रम इस जगह पर कांटेक्ट पर है, तो जब हमने ब्रेक शू का बनाया था तो ड्रम ने उसको नॉर्मल रिएक्शन दिखाया था, और वही नॉर्मल रिएक्शन जब हम ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो वही नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ आएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का आएगा जितना कि ये होगा। और फ्रिक्शन तो हमने पहले ही डिसाइड कर चुके थे। अगर ये बीच में हिंज है, मान के चलो बीच पॉइंट को ओ नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको अगर खोलना चाहें हिंज को, तो यहाँ पर हो सकता है ओ वाई, और साथ में एक और रिएक्शन हो सकती है, दैट इज ओ एक्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप एक्सटर्नल टॉर्क को हटा दीजिए, ड्रम के रोटेशन को हटा दीजिए, आप सोच लीजिए कि इतना ही पार्ट हमारा इसके फ्री बॉडी डायग्राम में है ड्रम के। तो अब अगर हमें टॉर्क निकालना है तो सबसे बेस्ट पॉइंट मूवमेंट, यानी टॉर्क मतलब मूवमेंट निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो यानी कि पॉइंट जो होगा वो सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट के अबाउट यदि हमें मूवमेंट लेना है तो सेंटर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। देखिए नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन वो एग्जैक्ट उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सीधे ओ पॉइंट से गुजर रही है, तो यदि हम ओ के अबाउट मूवमेंट लेते तो नॉर्मल रिएक्शन कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, ओ एक्स और ओ वाई तो वहीं पर है, वो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, और ड्रम का यदि वेट है भी वो भी इसी पॉइंट पे लगेगा तो वो भी कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, यानी कि मूवमेंट सिर्फ फ्रिक्शन बनाएगा, वो उतना ही ओ ही सफिशिएंट होगा इस ड्रम को रोकने के लिए। इसका मतलब है अगर हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो टॉर्क हमारा जो हो जाएगा, ओके, तो यानी कि फाइनली यदि हम टॉर्क निकालना चाहें, दैट इज मूवमेंट अबाउट सेंटर, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब बताइए फ्रिक्शन की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, तो यानी कि फ्रिक्शन का फोर्स हमारा आ गया 0.768 और रेडियस हमारे पास 260 मिलीमीटर था, यानी कि दिस इज इक्वल टू 260। ओके, इतना आ जाएगा, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 0.768 इंटू 260, तो 260 बाई अगर हम उसको मिलीमीटर को उसमें चेंज करना चाहते हैं मीटर में, तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 0.2 किलो न्यूटन मीटर। ये हमने यहाँ पर मिलीमीटर में चेंज किया, यानी कि 0.2 किलो न्यूटन मीटर। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स का शेप दिया था और उसमें लिखा था कि न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करिए, यानी कि अगर हम इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 200 न्यूटन मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से बता देता हूं, ड्रम रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, उसको रोकना था, तो उसके रोकने के लिए हमें इस रॉड टाइप का अरेंजमेंट, ब्रेक शू, लीवर, ये सब की अरेंजमेंट था, और उसको हम नॉर्मली नहीं रोक सकते, तो इस तरह का मैकेनिकल अरेंजमेंट की जरूरत है। यहाँ पर एक फोर्स लगाना भी जरूरी है, जब ये फोर्स लगाएंगे तभी यहाँ पर प्रेस करेगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा वो भी कैलकुलेट करने को आ सकता है, उसकी वजह से कितना टॉर्क होगा जैसे यहाँ पर आया वो निकालने को कैलकुलेट हो सकता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए रॉड का, वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम है, और किसी पॉइंट के अबाउट जहां अननोन ज्यादा है उसके अबाउट मूवमेंट जीरो कर दीजिए, और फिर फ्रिक्शन और नॉर्मल निकल जाएंगे। एक बार फ्रिक्शन और नॉर्मल निकल गए तो फ्रिक्शन की वजह से कितना टॉर्क होगा, जितना एक्सटर्नल टॉर्क लगा होगा इसको रोटेट कराने में, उतना ही फ्रिक्शन की वजह से अपोजिट टॉर्क लगा होगा चीजों को बैलेंस करने के लिए और इसको रोकने के लिए। तो इतना समय लगे, आपको लगा होगा ये टीचर तो बहुत लंबा ले जा रहा है इसको प्रॉब्लम को, लेकिन यदि आपने ये प्रॉब्लम सीख ली तो आपके फ्रिक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाएगा, और बहुत ही सिंपल है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा वहां से देखिए जो चीज रोटेट करे, जो आपको क्लियर है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके कांटेक्ट में जो दूसरी बॉडी होगी उस पर भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और फ्रिक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने गेट के क्वेश्चन जो इस बार आया था सेट 1 में, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसको देखें, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, और अपने साथियों को भी भेजें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे और भी हम कुछ और गेट आउट 2021 के सेट 1 के कुछ और इस तरह के जो फ्रिक्शन पे बेस्ड या कुछ मैकेनिक्स से बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम 1 बाय 1 2-3-4 दिन में एक वीडियो आपको बना के भेजेंगे। फिर सेट 2 में भी इस तरीके से करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।